तो दर्शकों, जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उसको संक्रांति कहते हैं, जिसमें जो साल की मुख्य संक्रांति होती है इसमें मकर संक्रांति कही जाती है। ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें जो मकर संक्रांति में जो सूर्य की गति है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ होती है। यानी साल में शुरुआत के 6 महीने ये की गति उत्तरायण की तरफ होती है और बाकी के 6 महीने दक्षिणायन की तरफ होती है। उत्तरायण को शुभ माना जाता है तो दक्षिणायन को अशुभ माना जाता है। अब जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो अब जो सूर्य जो मेष राशि में चल रहे हैं तो अब जल्दी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो सूर्य की जो एक ट्रांजिट रहता है, गोचर रहता है, एक राशि में लगभग 1 महीने तक का रहता है। तो जो सूर्य है वो 14 जो मई को है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई से लेके 14 जून तक जो है जो सूर्य है वो वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पे रहकर सूर्य आपके जीवन को प्रभावित करेंगे निश्चित तौर से। अगर हम 12 राशि के बारे में समझे तो ये आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आएंगे। देखिए, सूर्य यहाँ पे आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इनकी दृष्टि जो सप्तम एक ही दृष्टि मानी गई है जो अष्टम भाव में पड़ेगी। द्वितीय भाव में आने से परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपके संबंध में थोड़ा-सा तीव्रतापन देखा जा सकता है, क्योंकि ये वाणी का भाव है तो आप अपनी बात को कहने में हमेशा अडिग रहेंगे और किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, जहाँ पे आपको सुनना पड़ सकता है। परिवार में पिता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, फाइनेंस को लेकर और कह सकते हैं कि बजट को लेकर भी आपकी जो काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और आपकी मेहनत जो है सफल होती नजर आ सकती है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं न कहीं कुछ गुप्त रोग की समस्या या कुछ आपको आत्मविश्वास में थोड़ा-सा आपको कमी देखने को मिल सकती है। हालाँकि आप एक हीलर का काम भी कर सकते हैं, आपके साथ किसी को बैठकर अपनी जो काफ़ी राहत महसूस होगी। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपकी जो ज्ञान है जिसमें आप ऑकल्ट साइंस के प्रति जो आपका आकर्षण रहेगा वो आपका जो काफ़ी बढ़ सकता है। इसके अलावा किसी गुप्त विद्या या गूढ़ रहस्य के प्रति आपकी दिलचस्पी है वो बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि आपके लगन में ही जो है सूर्य महाराज जी गोचर करने जा रहे हैं और ये यहाँ पे रहेंगे, जो है 1 महीने तक रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए क्या प्रभाव करेंगे, देखिए सूर्य लगन में आके कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर दर्द की समस्या दे सकते हैं। तो साथ ही आपके भीतर आत्मविश्वास को और भी वृद्धि करेंगे। अपनी मेहनत पे आपको काफी नाज भी होगा, तो कहीं ना कहीं अहंकार को भी दर्शा सकता है, ये ईगो को भी दर्शा सकता है, जहाँ पे आप किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये आपके व्यवहार में भी झलक सकता है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध को प्रभावित करेगा। कहीं न कहीं ये कुछ कटुता ला सकता है और कुछ ईगो क्लैशेस भी देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। अगर बिजनेस की हम बात करें तो कुछ अच्छे डिसीजन लेने में आप समर्थ रहेंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जहाँ पे सूर्य गोचर करेंगे जो आपके तृतीय के स्वामी हैं और यहाँ पे सूर्य की दृष्टि आपके जो है छठे भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पे बैठ के कुछ नुकसान या कुछ खर्चे की स्थिति को भी दर्शा रहे हैं। पिता के साथ संघर्ष या पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ अगर हम समझे तो कुछ यात्राओं का भी योग बन सकता है, जहाँ पे आसपास की यात्रा पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा छठे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से सरकारी क्षेत्र से कुछ आपको असहयोगिता देखने को मिल सकती है, कुछ अड़चन देखने को मिल सकती है, कुछ लीगल अड़चन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आप पर किसी बात का ब्लेम भी लग सकता है, तो अपने आप को बहुत ही अलर्ट रखना है, सावधान रखना है। चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम समझे तो ये गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो भाव है लाभ का भाव है और ये यहाँ पे बैठ के आपके स्टेटस को वृद्धि करेगा, आपके सोशल सर्कल को भी काफी मजबूत करेगा, जहाँ पे आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। किसी बात को लेकर आपके आसपास के लोग आपसे काफी इंप्रेस रहेंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में पड़ेगी, जो आपके सोचने समझने की शक्ति है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी से लाभ प्राप्त करते नजर आ रही हैं। परिणाम में काफी उनको उछाल देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो प्रेम संबंध में किसी की बात पर आना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। पांचवी राशि सिंह राशि की हम बात करें तो ये गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है और यहाँ पे दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी। आपके लग्नेश भी है, दशम भाव में बैठ के आपके स्टेटस को और निखारेंगे, आपके कार्यशैली में इंप्रूवमेंट लाएंगे, तो कार्य क्षेत्र का माहौल काफी आपके पक्ष में रखेंगे। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके घर के माहौल में कहीं ना कहीं कुछ अड़चन या अशांति देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। रियल एस्टेट में अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। क्लैरिटी बना के आप जितना चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। छठी राशि कन्या की समझे तो यहाँ पे ये गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है, जो कि कह सकते हैं कि ये आपके बहुत ही बढ़िया भाव है। यहाँ पे जो है बैठकर यहाँ पे जो दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव में डालेंगे। अब क्योंकि जो सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ यात्रा आपको जरूर देखने को मिलेगी, जिसमें जरूर से ज्यादा खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। पिता के साथ संबंध सामान्य भी रह सकते हैं और कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। किसी गुरु का आपको निर्देश पालन करना पड़ सकता है, जो आपको स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। छोटी मोटी यात्राओं में भी आपका काफी खर्चा देखने को मिलेगा, लेकिन आपका अनुभव काफी बढ़िया रहेगा। साथ ही
आप किसी धार्मिक स्थल पर आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। 7वीं राशि तुला राशि की हम बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में हो रहा है। यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव में। तो यहाँ अष्टम भाव में बैठ के कहीं न कहीं सूर्य जो है अपने आप को हर किसी से छुपाते हुए नज़र आ सकते हैं। एक अंधेरे का भाव है। लेकिन यहाँ पे बैठ के भी आप प्रकाश फैलाने का पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि एक हीलर का काम कर सकते हैं जहाँ पे दूसरों को सांत्वना दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। पर कहीं न कहीं आपके भीतर मोटिवेशन की कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देख सकते हैं, कमज़ोरी की समस्या देख सकते हैं। तो वहीं द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से किसी परिवर्तन के कारण आप बन सकते हैं या कुछ परिवर्तन के लिए आप दबाव बना सकते हैं। 8वीं राशि वृश्चिक राशि की हम बात की तो ये जो गोचर होने जा रहा है सप्तम भाव में हो रहा है, कहीं न कहीं विवाहित जीवन को ये प्रभावित करेंगे या आपके बिज़नेस पार्टनर के संबंध में कुछ अड़चन ला सकते हैं, जहाँ पे अपनी बात पे अडिग रह सकते हैं या आपके पार्टनर या आपकी अपनी-अपनी बात में अडिग रह सकते हैं, जिसकी वजह से ईगो क्लैश की समस्या देखी जा सकती है। यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी लगन भाव में तो कहीं न कहीं किसी बाहरी प्रभाव पर आप बाहरी व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है और उसके प्रभाव में रहकर कहीं न कहीं आप कुछ अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाव-भावत्व के हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थ भाव बनता आ रहा है और दशम भाव आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने जो एक गोल को आप अचीव करते नज़र आ रहे हैं, एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। धनु राशि की हम बात करेंगे तो ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, दृष्टि इनकी पड़ेगी द्वादश भाव में। अब ये धनु राशि के लिए जो नवम भाव के स्वामी छठे भाव में होना कहीं न कहीं रोग को रिपुण को दर्शाता है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट या आपके स्वयं के स्वास्थ्य में कोई गिरावट या पाचन संबंधी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी के साथ झगड़ा वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है जिसकी वजह से लीगल अड़चन देखने को मिल सकती है। कोर्ट केस में भी आपका संघर्ष काफ़ी जो है ज़्यादा रह सकता है। इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि करने की वजह से किसी गुप्त शत्रु के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम चर्चा करें तो ये गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है जिनकी दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में। स्टूडेंट जो है अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, अच्छे परिणाम देख सकते हैं और साथ ही संतान से भी आपको अच्छा गर्व प्राप्त हो सकता है और हर्ष प्राप्त हो सकता है। सूर्य यहाँ पे अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में भी अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो संतान प्राप्ति का भी योग अच्छा बन सकता है। इसके अलावा अगर यदि हम बात करें जो आपके लाभ के क्षेत्र में दृष्टि पड़ने से एक अच्छी मजबूती ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही डिसीजन लेने में आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि के लिए ये गोचर आपके चतुर्भाव में होने जा रहा है और यहाँ पे इनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। तो कहीं न कहीं आप ग्राउंड लेवल में काफ़ी मजबूत रहेंगे और उसी मजबूती के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ घर से काम कर रहे हैं या कुछ व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, घरेलू उद्योग से जुड़े हैं, एक मजबूती और एक मेहनत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 12वीं राशि मीन राशि के बारे में तो ये गोचर होने जा रहा है आपके तृतीय भाव में और इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव में। यात्राओं का योग बन सकता है, किसी यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है, कुछ अनुभव आपको देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ सीखने का अवसर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहन के जीवन में कुछ आपको कह सकते हैं कि उपलब्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है और किसी धार्मिक यात्रा में आपको काफ़ी सुखद अनुभव देखने को मिलेगा। तो ये गोचर आपके अपनी राशि के जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो परिणाम आपके जीवन में लेकर आ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो प्रत्येक दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, तांबे के लोटे में जल डाल के 1 चींटी सिंदूर मिला के आपको उनको अर्घ्य देना है। यदि ये सूर्य आपको जीवन में ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, तो आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।